दर्पण सूत्र जो एग्जाम में आपको 6 अंक में आपको पूछा ही जाता है, मैं आपको ऐसा शॉर्ट तरीका से बताने वाला हूं, ये जो बहुत बड़ा बनता है मैं उसे एकदम आसानी से आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको दर्पण सूत्र को आपको प्रूफ करते हैं, वो भी उत्तल दर्पण के द्वारा। तो डेयर हमें जो है ये आपको प्रूफ करना होता है 1/v प्लस 1/u बराबर का आपको 1/f। अब इसको जो है हमें उत्तल दर्पण से प्रूफ करनी है। इसका मतलब ये है कि हमें एक दर्पण बनानी पड़ेगी। तो बोलेंगे गुरुजी दर्पण बनेगा कैसे? देखो मैं आपको एक प्यारा सा दर्पण आपको बनाकर दिखाता हूं। ओ भाई ये क्या हो गया जी? नहीं ये नहीं, असल में बनानी थी हमें दर्पण। तो दर्पण के लिए हमें जो है आपको एक ये खींचनी पड़ेगी, ठीक है? एक लाइन तो खींचनी है कुछ इस तरीके से कर्व। यहां आपको जो है एक एक्सिस देनी पड़ेगी। तो आप जो है एकदम ध्यान से देख लेना इसे जो है किस तरीके से आपको दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं बना सकते, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैंने एक आपको ये खींच दिया और यहां पर आपको जो है एक आपको वस्तु डाल देनी है। देखो मेरे पास ये वस्तु है, राइट? कोई भी एक वस्तु है, नाम दे दिया इसका कुछ भी। अब ये वस्तु है, अब देखिए इस वस्तु के साथ जो है आपका ये आपको जाएगा आपको यहां एकदम से पैरेलल इसके, राइट ना? ओके। अब उत्तल दर्पण है तो ये क्या करेगा, पीछे आपको जो है छोड़ता जाएगा इनका इमेजेस। तो समझिए यहां पर आपको जो है पीछे ये कुछ इस तरीके से मैंने ये दे दिया, राइट? बोलेंगे ठीक है, ये मैंने दे दिया जी। अब यहां पर से बात ये हुई कि ये आपको पीछे गया और ये रिफ्लेक्ट होगा तो आगे तो आपको जाएगा ही, तो आगे जाएगा। इनके लिए मैं डॉट का इस्तेमाल नहीं करता हूं, ये वाला इस्तेमाल कर लिया हूं। इससे ये साबित हो रहा है कि भाई ये तो पीछे इसका ये जा रहा है, इमेजेस इधर बन रहा है और ये चीज है। और उत्तल है तो भाई अंदर की ओर क्या होगा, आपको पेंटिंग होगा। तो अंदर की ओर आपको क्या करनी है, इसमें पेंटिंग कर देगी। तो ये देखो पहली बात ये है कि इमेजेस बनाना बेहद जरूरी है। इमेज नहीं बनेगा तो भाई आपको नंबर देगा ही नहीं। तो ये बात मैंने यहां तक कर दिया। चलिए अब ये बात, अब इसके बाद क्या करनी है कि आपको इस मेन पॉइंट से जो है, मेन पॉइंट से आपको जो है यहां पर जो है आपको मिला देनी है। यहां से मैंने लिया और ये वाले पॉइंट पर आपको मिला दिया। बोलेंगे गुरुजी आपने बड़े प्यारे अंदाज में इसको मिला दिया और यहीं पर आपको क्या बनेगा, यहां पर आपका जो है इस इमेजेस का आपको ये बनेगा। क्या बनेगा गुरुजी? ये है ना ए बी। अच्छा कुछ नाम है, ये आपका ये प्रोडक्ट है, यहां पर इसका इमेज बनेगा। ये आपका इसका इमेज बन गया। अब जैसे देखिए मैं, अच्छा नामकरण तो भाई करना है। बोलेंगे जी गुरुजी इसका नाम आप दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। ये ए और आपका बी हो गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये मैंने इसको भी तो कुछ ना कुछ नाम देंगे ना जी। तो इसको आप उलट दीजिए, बी डैश ए डैश, क्योंकि उलट इमेज तो ऐसे लेकिन उलट के दिख रहा है तो इसलिए मैंने उलट के ही दे दिया। ये इतना क्रम आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट आपका ये है। चलिए कोई इश्यू नहीं है, सबका नामकरण करेंगे। अब देखिए यहां पर एक अपने मर्जी से जो है थोड़ा प्रूफ करने के लिए एक परपेंडिकुलर डालनी है। बोलेंगे गुरुजी परपेंडिकुलर क्यों डालनी है? यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर, अच्छा मैं इसका जो हूं थोड़ा सा रंग चेंज कर देता हूं जिससे हाईलाइट ज्यादा हो और आपको दिखे। मैंने यहां पर से एक परपेंडिकुलर ऐसे करके डाल दिया। ये परपेंडिकुलर आपको 90 डिग्री वाली बात है। बोलेंगे ठीक है गुरुजी, ये आपको 90 डिग्री की बात हो गई, ये 90 डिग्री भी आपको बना। ओके सब क्लियर है। नाम दे दिया ए बी, इसका नाम दे दिया मैंने एम, और इस परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया एन। फिगरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको समझना बेहद जरूरी है। ये हमारा पोल है, ध्रुव है, पी पॉइंट है, पी से ही गुजरेगा कोई भी। तो ये चीज है, ये भी नाम हो गया। इसका नाम दे दिया मैंने एफ। ये वाला एफ नहीं दो, ये वाला एफ दे दीजिए। बोलेंगे सर इससे हमें कोई आपत्ति है नहीं। अब देखिए ये सारी बात हो गई। यहां पर आप जो है कुछ बातें लिख सकते हैं। मतलब लिखनी ये बात होगी कि जैसे मैं इस इमेजेस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मैंने देखा चित्र में या फिर चित्र से क्या देखा कि हमारा जो है ये क्या है, उत्तल दर्पण है। मतलब हमने जो है चित्र से उत्तल दर्पण लिया, उत्तल दर्पण लिया। ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी यहां पे। बोलेंगे ठीक है। ए बी इसका वस्तु दूरी है, मतलब ए बी क्या है, इसका आपको वस्तु है। और जिसका जो है आप पी वाला की बात कर दिया जाए तो क्या होगा आपका, ये प्रधान अक्ष कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये बात आप यहां पर से ये बात कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि एक भी उत्तल दर्पण लिया। अब यहां पर मैं ये बात लिख देता हूं, जिसका आप अपने मर्जी से ये लिखते तो आप चेंज कर सकते हो। जिसका प्रधान अक्ष जो है, प्रधान अक्ष
क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर ओ यार एक काम करते हैं ना, इसको मैं अच्छा रहेगा, इसको मैं सी दे देता हूं, इसको मैंने एफ नाम दे दिया, ठीक है ना। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, इसलिए हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा एफ, ओके ना। हाँ ये थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा भी रहेगा। तो प्रधान अक्ष आपका पीसी है, ठीक है। ए बी इसका क्या है? वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है? इसका आपको प्रतिबिंब है। हो गया? हाँ जी। और यहाँ पर और भी आप लिखना है तो लिख दीजिए, मैं तो बोल ही दिया हूं, लेकिन लिख दीजिएगा तो और भी लिख सकते हैं। और ध्रुव, ये बात अपने मर्जी से होती है, तो आप जितना इसमें सजा दे, जितना मेकअप कर दोगे, उतना अच्छा तोड़ा के नंबर देगा, सिंपल सी बात है ये। तो ध्रुव हमारा पी हो गया, ओके सर। अब इसके बाद जो है मैं लिख देता हूं जिसका ए बी वस्तु है, वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, बोलेंगे गुरुजी प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बी डैश ए है, और प्रतिबिंब जो इमेज बन रहा है हमारा प्रतिबिंब बी डैश ए डैश। देखिए मैं एक बात मैं बता दूं डियर, ये पॉइंट आप चेंज करके लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है, आप इसे किस तरीके से डिफाइन करते हो, किस तरीके से आप लिखते हो। कुल मिला के बात ये फिगरिया को तुम देखोगे, बोलेंगे सर जी चित्र में उत्तल दर्पण आपको ले लिया जी, मैंने उसका एक प्रधान अक्ष हमारा क्या है जी? पीसी है, और इसका ध्रुव क्या है माय डियर? हमारा पी है, और ए भी क्या है? वस्तु, और इसका प्रतिबिंब हमारा बी डैश ए डैश बन रहा है। बस नॉर्मल है, और भी चाहो तो इसमें बातें लिख सकते हो, बस इतना जरूर लिखना। तो डियर यहां तक जो है आपको काम तो कर ही लेनी है, फिगरिया बना लेनी है, थोड़ा सा बात आपको लिख देनी है। अब बात ये आता है इसमें कि इनका प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ करने के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कार्य भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा एकदम सिंपल तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। पहली बात आप इसको देखो, बोलेंगे सर किसको? फिगरिया को, ए बी सी, बोलेंगे सर देख लिया मैंने। उसके बाद देखिए आपको इसी के अंदर एक और त्रिभुजा दिखेगा, जो दिखेगा ए डैश बी डैश सी। देखिए इसमें तरीका ये है कि अगर आप ए बी सी आप लेते हो, तो इसको भी जो है आप यहां से लियो ए बी सी, तो बी डैश ए डैश सी करके भी ले सकते हो, सीधा सीधा। इससे ये होगा कि अगर आप ए बी लेते हो तो उसका भी ए बी लोगे, या फिर कोई नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे भी। लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूं वो ध्यान से समझना। मैंने एक फिगरिया लिया ए बी सी वाला, देखिए ये बड़का वाला ए है, ये बी है, और ये आपको सी है। एक उसी के नीचे आप देखिएगा छुटकी नमा, ये बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश, एक यो भी त्रिभुज है, ऐसे करके किलो ऐसे होले, मतलब एक अगर हम दिखाए तो ये ऐसे है, बी डैश ऊपर है, ए डैश नीचे है, और सी आपका यहाँ है, देखो ए बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी, यही है ना, यही है ना। अब इसको जो है हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें काम करेंगे। पहले त्रिभुज एबीसी, और हम यहां पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, और इसमें जो है मैं आपको क्या करता हूं, बी डैश था, ए डैश था, सी था, मतलब और हम जो है बी डैश ए डैश आपको सी में। बोलेंगे गुरुजी आपने इसमें जो लिखा इसका क्या मतलब है? मतलब इन दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, अभी चलेंगे। अब देखिए एबीसी में देखिए एंगल बी और एंगल ए बराबर है, एंगल बी एंगल ए बराबर है। कुल मिला के हमारा ना एक समरूप दिखाना, अगर समरूप दिख गए तो अपनी कहानी हिट है, एकदम चौड़े से ही बन जाए। समरूप दिखाना, मेरी बात सुनना, एंगल ए एंगल बी। अगर कोई मास्टर बोले कि ए बी सी ऐसे करके लिखेंगे गुरुजी, ऐसे करके लिखेंगे, तो आपको कोई मसला? बोलेंगे नहीं सर जी कोई मसला नहीं है, अगर ऐसे दिखाए या ऐसे दिखाए, दोनों का जो बीच वाला एंगल है ना वही कहलाता है। चलो ठीक है, ये बात हो गई जी। एंगल सी दोनों में बराबर है जी, एंगल सी बराबर का एंगल सी। बोलेंगे सर रिजल्वा दे दीजिए का है, तो हम बोलेंगे ये उभयनिष्ठ हो भाई, का है जी, ये आपको उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ होने के कारण हम इसको बराबर कर दिए। अच्छा ये क्या है? बोलेंगे सर जी परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है ये आपका जो है समकोण है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? समकोण कहेंगे। बोलेंगे सर जी अत्य कर देबे तो बन जाता है, त्रिभुजा त्रिभुजा ए बी सी समरूप का ये चीज है बेटा, त्रिभुज बी डैश ए डैश सी के। अच्छा अगर कोई भी त्रिभुजा समरूप बोलो ना, जैसे ओका ए बी लेबे तो एका जो लंब के बट्टा के रेशियो के बराबर होगा। सर जी ऐसा कुछ होता है क्या? अरे सच्ची बोल रहे। अब मैंने देखा इसका ए बी लिया, क्या लिया? ए बी, समरूप होने की वजह से, तो इसका क्या होगा? बी डैश ए डैश के ये बराबर होगा, या फिर ए डैश बी डैश के बराबर होगा। बकवास है, उससे कोई मसला नहीं है, बी डैश ए डैश लिखो या ए डैश बी डैश लिखो, इससे कोई मैटर उटर नहीं करता। अब अगर कोई बच्चा जो है बी सी लेगा तो इसका ए डैश सी के बराबर होगा, क्या लिखे? अगर कोई यहां से आपको बी सी लेता है, मान लो बीसी लिया, आधार लिया, तो इसके आधार के बराबर करोगे बाबा। बोलेंगे गुरुजी अगर सर जी अगर हम जो है कर्ण मामा ले लिए तो भाई अगर आपने कर्ण मामा ले लिया तो कर्णा को बराबर करेंगे, लेकिन भाई प्रूफ करने के लिए अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, समीकरण ए का नाम दे देंगे ताकि जो है ना इधर उधर भटके नहीं, वरना भटक जाएगा तो भटकती आत्मा की तरफ फिर ढूंढना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। बस इतना काम यहाँ पर मैंने कर दिया।
चलिए गुरुजी अब क्या करिएगा, एक और त्रिभुजा देखना, बस हम लोग जो है इसका आप लंगा लगा देंगे, मतलब पुनः हम लोग जो है पुनः मैंने एक और त्रिभुजी देखनी है। तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना जी सर। अब चलिए आगे, पुनः हम जो है त्रिभुज जो चलेंगे फिगर याद देखिए, एक तो एम एन एफ बोलेंगे जी सर जी, आपका एक एम एन एफ है, एम एन एफ, और देखो ना इसी के अंदर बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, दो त्रिभुज है, एम एन एफ बी डैश ए डैश एफ। मतलब अगर देखोगे तो डॉट डॉट वाला ऐसे करके गया हुआ एम एन एफ, ऐसे करके देखना ये यो एम एन एफ एफ जा सॉरी एफ यहाँ यो देखो ना ऐसे करके, अगर मैं इसको अलग से सर जी काय बना दे बस आपको समझने के लिए, ये ऊपर वाला एम एन है, ये एफ हो गया है ना, पॉइंटा देख लो, मेरे को कोई मैटर नहीं करता, मुझे समझाना है एकदम दिमाग में जो है ना तुम लोग को ठूसना है, बस एग्जाम में दे दल के ना पकड़ के एकदम से रेल देना है, ठीक हो, ऐसे हम बता रहे, ध्यान से सुनना। तो एम एन एफ कर दिए, बी डैश ए डैश एफ कर दे, की कर दे, अब यहां पर हम लोग बी डैश ए डैश एफ कर दे, बी डैश ए डैश एफ, एक और त्रिभुजा है, एक और त्रिभुजा मेरे भाई, एक और त्रिभुजा बी डैश ए डैश एफ, यो छुटकिनमा बी डैश ए डैश एफ है ना, छुटकिनमा वाला बी डैश ए डैश एफ, मैंने कुल मिला के एफ वाले पॉइंट को लिखे, और कोई मतलब अपना कोई मकसदा उपसदा नहीं है तारे परेशान करेगा। तो हमने चला त्रिभुज एम एन एफ एंड त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में, बोलेंगे गुरुजी आपने ये जो बात लेकर चले थे इसका क्या मैटर है, इसका मैटर भाई यह है मेरे दोस्त कि अगर आपको जो है सेम टू सेम वही बात होगी, एंगल एन बराबर का एंगल एन एंगल ए दोनों हो गया सर जी समकोण, क्या हो गया बेटा, ये समकोण हो गया सर जी। दूसरा बोलेंगे एंगल एफ और एंगल एफ दोनों में सेम है बेटा, दोनों में सेम, उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ है। तो बोलेंगे सर जी अगर ये उभयनिष्ठ भाई के लिए एक मतलब की है, एक मतलब ये है मेरा सुना कि उभयनिष्ठ होने का मतलब ये कहलाता है कि भाई आपको नहीं, मतलब ये कि त्रिभुज जो है एम एन एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश, या फिर आपने जो लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बी डैश ए डैश एफ, ये क्या हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा मेरे भाई, ये और ये एकदम पकड़ के हमें का समरूपा कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां पर से वही बात करेंगे मेरे भाई, अब यहां पर से वही बात करेंगे कि जो आपका इसका आधार लीजिएगा तो इसका भी आधार बोल ले, लॉम लीजिएगा तो उसका भी लॉम लीजिएगा, रेशियोस के बराबर होगा। ये कौन कहता, बोलेंगे गुरुजी ये बात कौन कहता, ये बात कहता आपका ये त्रिभुजा, ये मतलब समरूप होने की वजह से बी डैश ए डैश। अच्छा वो बात तो सही है गुरुजी, अब आगे क्या करिएगा, अब कुछ नहीं बस आप बीन बजाओ और ये जो है नागिन बन जाएगा, देखो कैसे। अब देखना इसका एन एफ है, इसका ए डैश एफ है, मैंने बोला बेटा इसका एन एफ जो है इसके ए डैश एफ के बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, ए डैश एफ के। सर आपने ये जो कर्म कर दिया जी तो बढ़िया काम कर दिया आपने, हाँ यार मैं तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब बताइए गुरुजी इतना कर्म कर दिए जना, अब चलिए इसे इक्वेशन नाम दे सकते हो, इसे चाहो तो आप इक्वेशन दे सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा यार इधर सुनना रे हल्दी वाला, सुनना रे सुनना, ये जो एन एन हो ना एम एन की जो लंबाई होगी वो ए बी के लंबाई के बराबर होगा सर जी, नजरिया से देख के बता रहे हो यार, देखो ना ये ए बी ये एम एन दोनों बराबर है ना। अब बोलेंगे गुरुजी अगर बताइए ये वाला जो फिगरिया था आपका कौन वाला है, देखा ना ऊपर वाला में भी सेम था ना जी, ये एम एन, तो कुल मिला के आप बोल सकते हो एम एन जो है वो ए बी के बराबर है, ताकि हमारा जुगाड़ हो जाए, अपना काम बनता। अब आगे आप लगा लीजिएगा, इन नेता का कहना है एम एन है बट्टा में जो है बी डैश ए, अरे दादा एम एन के जगह पे ए बी लिखिएगा, ओके, और बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश बतवा सेम है, एन एफ के बट्टा में जो है ए डैश एफ लिखिएगा। इतना प्रूफ कर दिए, इस इक्वेशन का दो नाम दे दीजिए। अब आपको चलना समीकरण एक और समीकरण दो से। मैंने देखा अच्छा इसका कलरबा चेंज हो गई हो, मान ली सर जी रुकियो ना, अभी हम कलरबा को जो है ना अपने जैसा कर देते हैं, टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए जी, ओके 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 ओके। चलिए मैं चला समीकरण जो है समीकरण एक और दो से देखना दोनों समीकरण बराबर है मेरे भाई, मेरे सोना मेरा जिगर का टुकड़ा, ध्यान दीजिए यहां पे, ओके। हाँ ये अच्छा मुझे लगता है इन पार्ट को जो है डिलीट करनी चाहिए थी, राइट। तो माय डियर मैं यहां पर बोला हूं कि जो हमारा समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, देखना ये ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है, ये भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है। कोई बोला सर जी एक काम करिए ना, सॉरी ई वाला जो है ना ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ई वाला वैल्यू जो दिया हुआ है ये वैल्यू का को जो है यहाँ पे डाल दीजिए। एक बचवा बोला हम भी
भी बोले कोई दिक्कत नहीं सर जी, दोनों या फिर दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों का ये बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप ये वाला वैल्यू यहाँ पे डालिए, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है, एन एफ बट्टा में ए डैश बी डैश, एन एफ के बट्टा में जो है ए डैश बी डैश, जा एन एफ के बट्टा में ए डैश बी डैश है, ए डैश एफ है, एन एफ के बट्टा में मेरे दोस्त ए डैश एफ है, ए डैश एफ है। बराबरा में जो दिया हुआ है मेरे भाई, वो दिया हुआ बीसी बट्टा में ए डैश सी। कितना दिया हुआ भाई? बीसी बट्टा में ए डैश आपको सी। बोलेंगे गुरुजी ये जो बात आपने निकाल दिया इससे क्या फायदा होगा? माय डियर यहां हमको फायदा हो जाएगा, इसका नामकरण कर सकते हैं, इसका नामकरण कर दिए मैंने समीकरण 3। ओके सर, अब बताइए क्या होगा जी? अब तो बस अरे भाई, तो आपको ये बात हो गया जी, हमारे पास ये मैटर तो आ ही गया। मैं अब एक काम करता हूं जी, एनएफ का वैल्यू निकालता हूं जी। देखो वस्तु दूरी क्या होता? वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, ये सब क्या कहलाता? फोकस दूरी। और बोलेंगे सर जी फोकस दूरी, अब वक्रता त्रिज्या की अगर बात किया जाए तब समझने के लिए आपको वक्रता त्रिज्या ये सब क्या होता? बोलेंगे गुरुजी ये सब बात हमको पता है सर, ये होता क्या वो देखना भाई। देखना वस्तु दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यू से। ओके, अब यहां पर ये है कि दर्पणवा का है, उत्तलवा है, दर्पण का है उत्तल, तो ये आपका क्या हुआ? एक्स एक्सेस। देखो ये एक्स एक्सेस होता ना, तो ये वाला आपका क्या होता? पॉजिटिव, इधर चलते तो नेगेटिव। बोलेंगे अच्छा सर जी ये बात है, सुनो ना ये चीज है, तो मतलब इधर से जो है ना ई साइड वाला आपका नेगेटिव चलेगा, ई साइड वाला पॉजिटिव। हमारा वस्तु दूरी यू, पी से बी की दूरी, यही ना वस्तु है, यही वस्तु होला हमारी वस्तु। मान लो ये तुम्हारी पड़ोसन खड़ी है और ये पड़ोसन का जो इमेज बन रहा है वो बी डैश ए डैश बन रहा है, समझे? तो यही बात है यहाँ पे करना है। तो ई हो गई बाबा वस्तु दूरी पी बी। अगर आप बोले तो वस्तु दूरी क्या है हमारा? पी से बी की दूरी क्या बोलिएगा? पीबी। और ये साइड है तो बोलेंगे सर जी ये साइड है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये साइड है तो माइनस का यू हो जाएगा और ये आपका जो है बड़ा, पहले पीबी लिखते अच्छा लगेगा, पीबी, और ये आपका माइनस का यू हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी का जो नाम है मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये P से A डैश प्रतिबिंब दूरी, तो ई साइड है तो पॉजिटिव, ई साइड वाला पॉजिटिव और ऊ साइड वाला नेगेटिव, तो PA डैश जो है ये आपका पॉजिटिव है प्लस का भी। फोकस दूरी भाई उत्तल दर्पण का तो आपको F होगा, जो PF आप लिखिएगा, और ये हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण है पॉजिटिव ही होगा हमेशा, PF इसी को कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को PF कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। चलिए सर जी ये बात भी हमको समझ में आ गया जी। वक्रता त्रिज्या पीसी, अगर उत्तल दर्पण है तो ऑटोमेटिक यार ये आपका जो है होने वाला है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बताइए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है पी से सी की दूरी? यहाँ से मैं चाहूं तो ऐसे करके पूरा लाइन खींच के आर दिखा सकता, लेकिन खिचड़ी पक जाएगा। अगर खिचड़ी पक गया तो आपको जो है समझने में दिक्कत हो जाएगा, और अच्छे बच्चे बहुत सारे बच्चे जो खिचड़िया जो है खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं खिचड़िया यहाँ पे नहीं पका रहा हूँ, ठीक है गुरु जी। अब चलिए आगे, इतना बात मैंने कर दिया। चलिए सर अब बताइए क्या कीजिएगा, हमको एनएफ का वैल्यू पता नहीं है, ताकि हम यहाँ पे एनएफ का वैल्यू पता कर ले, वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। सर जी एनएफ का वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू क्या है, ए डैश सी का वैल्यू क्या है? तो ऊपरा में हमारा दिख रहा था एनएफ, और मैं यहां पर से एक काम करता हूं, एनएफ का वैल्यू मैं यहां पर से बोलता हूं। एनएफ जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा वो मैं बता रहा हूं। बोलेंगे सर जी ये देखिए ना ये आपका एनएफ है, मैंने बोला बवारे ये जो एनएफ हो ना वो समझो कि पीएफ के बराबर है, ये भूतनी वाला है, तो इसको खींच के लिया ऐसे करके एन के जगह पीए की जगह पे होना चाहिए, लेकिन दिखता फिगरिया में ऐसा ही है, लगभग समान है। बोल दो ना यार लगभग समान है, यार फिजिक्सा होना लगभग लगा दीजिए। एनएफ बराबर का पीएफ है, ये लगभग आपका क्या है, समान है, लगभग। मैंने ये बात कर दिया सर जी, ये बात करके हमारा दिल तोड़ दिया, नहीं बेटा मैंने नहीं ऐसा कुछ किया। अच्छा एनएफ के बारे में सर जी ए डैश एफ आपका क्या है? सर ये बात तो बोले हमको भी बात ना पता हो, ए डैश एफ का अभी चलते अभी हम ठीक करके देते हैं। ए डैश एफ ये हमारा ए डैश एफ है। बोलेंगे अच्छा सर जी तो ये ए डैश एफ है ना मेरा बउआ, यहां से यहां तक। तो अगर कोई बोला पी से एफ की दूरी, बोलेंगे सर जी पीएफ। आप जो है पीएफ को, एक बच्चा बोला सर जी आप पीएफ को जो है ना पीएफ को आप पीए डैश, मतलब एक नॉर्मल वाली बात है जी, तो आप इस पीएफ को कितना लिख सकते हैं, पीए डैश। ओके सर पीए डैश लिख सकते हैं, और यहां पर से जो है हम लोग पीए डैश और ए डैश एफ भी लिख सकते हैं, अगर जोड़ना चाहे तो।
मतलब इसको यहां से यहां तक को जोड़ा, फिर इसको जोड़ेगा तो ऐसा लिख सकता है। अगर कोई बच्चा बोला सर जी हमको ए डैश एफ चाहिए, ये चाहिए ना, तो बोला अगर ये चाहिए ना मास्टर साहब, तो ई जोड़ में है ना, तो इधर भेजिएगा तो घटाओ में हो जाएगा पी ए डैश। मतलब ये बराबर किसके होगा, ए डैश एफ के बराबर होगा। मैं कॉपी में ले गया, मैं मानता हूँ थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब दिखेगा, ए डैश एफ के बराबर हो जाए। ये लॉजिकला हम समझावे के लिए, और कोई मैटर बा हमरे यहाँ पर न दिखे। ठीक, तो अब यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई ए डैश एफ लिख रहा है तो वो पीएफ में से आपको क्या करेगा, पी ए डैश को घटा सकता है। ये बात बहुत सारा बच्चा को नहीं समझ में आता, मैं बोलूंगा जिसको नहीं समझ में आता ये लॉजिक समझो, वरना फिर आपका लंका लग जाएगा। मतलब पीएफ में से जो है आप पी ए डैश को घटाओगे। सर जी बात तो हमारा भी समझ में आ गए। सर जी बीसी का वैल्यू क्या होगा, एक मिनट सब्र कर ले मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, सब्र कर ले थोड़ा सा। बीसी मैं अभी बताता हूँ, अभी मैं ठीक करके देता हूँ मेरे भाई। बीसी का वैल्यू क्या होगा सर, देखो मैं बीसी का वैल्यू बोलता हूँ जी। सर बीसी आपका है क्या, फिगरिया, चलो फिगरिया सब बता तो हमरा के ना पता, फिगरिया देखेगा पता चल जाएगा। बीसी, बी से सी की दूरी, यहां तक की दूरी। बोलेगा सर जी कोई बी को पी से जोड़ देगा, अब पी को सी को जोड़ देगा ना, तो बीपी प्लस का पीसी बराबर का पूरा बीसी। हाँ सर जी बात हमरा के नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा मैं एक लाइन खींचा, ठीक है, ये बी है, बीच में पी था, लास्ट में आपका सी था। एक बच्चा बोला सर जी आप बीपी को और इस पीसिया को जोड़िएगा ना, तो ये टोटल के बराबर होगा बीसी। यही लॉजिकला समझना तोरा की जरूरी है। अगर ये लॉजिक समझ गया ना, वही बल्ले बल्ले, वही बल्ले बल्ले वाला बात हो जाएगा। अगर नहीं समझ रहे हो तो मैटर आपका गड़बड़ है जी, इसी को समझना। यही मैटर को समझने के लिए मैंने ये बात लिखा, तो बीसी को बीपी प्लस का पीसी लिखोगे। अब हो गया जी, अब बचा कौन, ए डैश सी। ए डैश सी के बराबर में सर जी आपका क्या कहना है, मेरा कहना है कि ए डैश सी बराबर का, देखिए ए डैश सी है का यहाँ, मतलब पीसी माइनस का पी ए डैश। देखो ना पीसी माइनस का पी ए डैश, ये देखो ना पीसी टोटल, हमको क्या चाहिए ए डैश सी, इतना चाहिए, तो पीसी में से पी ए डैश को घटाएंगे। ये बात आपको थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आए, ये थोड़ा सा मैटर आपके साथ गलती आपको, मतलब आपको जो है गड़बड़ आपको लग सकता है थोड़ा सा समझने में। तो पीसी में से पी ए डैश को आपको घटाना, पीसी में से पीसी माइनस का पी ए डैश। यकीन जानो मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपका बल्ले बल्ले। ओके जा 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 हाँ 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 ठीक है। मैं इसे क्या करता हूं, समीकरण 3 से मैं आता हूं और सब वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं। समीकरण 3 से, ठीक, मैं सब वैल्यू को इसमें डाल दूंगा, जो जो वैल्यू हमको पता है ना, अभी सब वैल्यू को डालूंगा। एनएफ के जगह पे क्या डालेंगे, पीएफ डालेंगे, सब वैल्यू पुट करो। ए डैश एफ ने आप जो मेहनत क्यों नहीं लिखेगा, पीएफ माइनस का जो है पी ए डैश। याद पिया की आने लोगी भीगी भीगी रातों में, बीसी का वैल्यू बीपी प्लस का पीसी। याद पिया की आने लोगी भीगी भीगी रातों में, हो गया ना। तो ये आपका जो है क्या हो गया जी, पीएफ हो गया जी, पीएफ माइनस का पी ए डैश। ये हो गया जी बीपी प्लस का पीसी, पीसी माइनस का पी ए डैश। अच्छा हम बोलेंगे सर जी पीएफ को जो है ना एफ से डिनोट करते, तो एफ लिख दिया। एक बच्चा बोला सर जी भी पीएफ है, आप इसको एफ लिख दीजिए। पी ए डैश इसको बी से डिनोट करते, भी लिख दिया। बीपी की बात हुई, तो बीपी हमारा क्या होता है, बी से पी या पीबी, बीपी और पीबी वही बात हुआ, माइनस का यू है तो माइनस यू। पीसी मतलब क्या, पीसी का मतलब रखता त्रिज्या आर है, आर डाल दीजिए। उसके बाद जो है पीसी, पीसी वापस से आर है तो आर डाल दीजिए। पीए आपका भी हो गया तो भी डाल दीजिए, बन गया मेरे भाई। हम जानते हैं बेटा एफ बराबर का आर बाई टू होता, एफ बराबर का आर बाई टू होता। अगर कोई बच्चा जो है यहां से r को अकेला करेगा तो r बराबर के क्रॉस गुना करो, 2 को f से गुना किया तो 2f। इसका मतलब r के जगह पे आप जो है 2f आप इस्तेमाल करोगे, r के जगह पे 2f। मैं इसको इज्जत के साथ लिखूंगा, मैं कोई छिड़खानी नहीं करूंगा। मेरे पास जो है f बट्टा में f माइनस भी है, इधर मैंने देखा r के जगह पे 2f इस्तेमाल का, माइनस यू प्लस का r है, माइनस यू प्लस का r के जगह पे मैंने 2f का इस्तेमाल कर दिया। नीचा मैंने देखा कि r माइनस बी, तो r के जगह पे 2f इस्तेमाल कर लिया, तो 2f माइनस का आपको जो है भी है। ये बात मैंने यहां से यहां तक आपको कर लिया जी। बोलेंगे सर जी यार आपने तो बड़ा गजबे, मतलब गजबे खेल लिए गुरुजी। देखो मैं यहाँ पे कोई गजबे उजबे खेला नहीं हूँ, लेकिन बड़ा प्यारा बात मैंने ये जो बात कर दिया यही बात मैंने यहाँ पे किया। अच्छा यहाँ से बात ये बनती है मेरे भाई, आपको जो है यहाँ से आपको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, तो इसको इससे हमको गुना करना, तो f इंटू का 2f माइनस का भी। अब यहाँ पर से इस भाई जी को माइनस का u प्लस का 2f है और इसका रिश्तेदारी इसके साथ करवा दिया जी, ओहो f माइनस का b। ये बात मैंने यहां से कर दिया जी।
दीजिए। सर आपने तो पूरा कर में यहां से कर दिया, बोलेंगे कोई बात नहीं है, f को 2f से गुना किया 2f स्क्वायर, f को v से गुना किया vf। चलिए ये इज्जत के साथ गुना करिए, u को f से गुना किया माइनस का uf, u को v से गुना माइनस माइनस प्लस का uv, और 2 को f से अगर आप गुना करते हो तो 2f स्क्वायर बोलोगे, और 2f को v से गुना किया तो माइनस का 2vf। मेरे भाई इतना आसान तरीका, यार बड़ा आसान हो गया ना। अब देखना जो कट रहा है उसको काट दो जी, बोलेंगे गुरुजी ये दोनों कुछ आने के लिए तैयार है, तो हम भी पूछने के लिए तैयार है। तो देखो ये माइनस का vf है, बोलेंगे जी गुरुजी। अब देखिए ये प्लस का uv है, यार मैं एक काम करता हूँ ना, vf वाले को अपने पास लाता हूँ, तो ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, 2vf बन जाएगा। ओके सर जी। अब देखिए ये माइनस का uf है या fu, बात सेम है, बस इतना ही रहने दीजिए। तो दो vf, uv भी तो था, uv हमारे पास इधर है, uv इधर vf में से दो में से एगो गया, ये माइनस है प्लस है, कभी बोला कोई माइनस प्लस 2, मतलब आपको कितना माइनस का, तो यार दो में से गया तो प्लस का बनना, मतलब vf ना, और ये हो गया जी uv माइनस का, आपको क्या हो गया, अरे यू, कोई नहीं, इनको जो है ना, इनको अपने पास लिया, ये यूएफ है तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा कितना यूएफ, देखो ना माइनस है तो प्लस का यूएफ, उधर आपको यूवी। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, दोनों तरफ लिखता हूं, यहां पर दोनों तरफ ये कर्म करना पड़ेगा मेरे दोस्त, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं मेरे भाई, दोनों तरफ आपको यूबीएफ से भाग देना। तो दोनों तरफ अगर आप भाग दीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, अभी मैं ठीक करके देता हूं। देखिए यहां से जब आपको आ जाएगा तो बीएफ के भाग में आप बोलोगे यूबीएफ, सबके भाग में लिखना यूबीएफ यूबीएफ, और यूबी के भाग में भी यूबीएफ, जो कटेगा उसको पकड़ के हम यहाँ पे काटेंगे, कोई छिड़खानी हमको नहीं करनी है। बीएफ बीएफ गया नागिनपुर, यू और एफ ये भी गया, यू भी गया, कुल मिला के इधर बच गया 1/u प्लस का 1/v, और बराबर का आपको बच गया 1/f। मेरे भाई यही आपको सिद्ध करना था, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। तो ये आपका बन गया जी, आपका सिद्ध हुआ, ठीक है। अगर कभी जो है ऐसा कर दे वो एग्जाम वाला जो है ना, वो एक काम कर दे कि भाई आपको जो है ऐसा भी कभी दे सकता, 1/u है प्लस का 1/v है, एफ बराबर क्या होता, r/2 होता, तो r के बट्टा में 2 डाल दिया तो ये पिलट जाएगा, तो 1/u प्लस का 1/v 2 में r। अगर जीवन में ऐसा भी कभी दिख जाए तो समझ लेना बेटा ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा। अगर मेरे भाई अगर आपको ये बात आपको कह दिया है, तब नहीं कहा तो फिर कोई ज्यादा तो उतना बड़ा मुश्किल आपको है नहीं। माय डियर मैं आपको बता दूं, ये जो है ना अगर आपको पूछता है तो 6 अंक में पूछेगा, कितने अंक में, 6 अंक में, और ये मजेदार चीज है भाई। तो आप इसे जो है जल्दी जल्दी आप लोग को क्या करनी, इसको प्रैक्टिस करनी, 5 बार 10 बार आपको बना लेना, पक्का आ जाएगा। 5-10 बार बनाओगे ना, और नहीं समझ में आया तो 2-4 बार क्लास को देख लोगे जी, फिर तो बढ़िया से समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आए फिर एक बार देख लीजिएगा भाई, तब तक देखते रहिएगा जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। 10 बार जो है ना कॉपी पे बनाइएगा ना, पक्का आपको बन जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।